Hello friends, you are watching German class and today I will talk about paragraph reading. How to read the paragraph in German, and this is the paragraph for the beginners and also for A2 level, A1 level, and for school students it is for class 10th. So अगर आप class 10th में हैं तो this is very useful for you. So आज मैं इस paragraph को reading करके दिखाऊंगा आपको. difficult words इसमें आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं जिसको आप underline कर सकते हो और पैराग्राफ को इजीली समझ सकते हो. तो ये पैराग्राफ है टोकीपोना. टोकीपोना एक लैंग्वेज है. Eine total einfache Sprache. A totally simple language. Sprache means language and einfach means easy. So easy language टोकीपोना. लैंग्वेज का नाम है टोकीपोना. Kann man eine neue Sprache in nur einem Monat lernen? Means one can learn a new language, new language in nur only einem Monat, in 1 month. Monat means month. So one can learn this language in just 1 month. Die Erfinderin von Tokipona behauptet das. Erfinderin, inventor, discoverer, जिसने discover किया, inventor of Tokipona language. Behaupted मतलब believe, confess, admit. ठीक है, admit that कि इस लैंग्वेज को आप 1 मंथ में सीख सकते हो. ये बोलना है एरफिंडरिन, इन्वेंटर टोकीपोना लैंग्वेज की. जिसने टोकीपोना लैंग्वेज को डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, उसका ये बिलीव है कि इसको आप 1 मंथ में सीख सकते हो. तो चलिए अब देखते हैं इसमें पैराग्राफ में किस तरह से वर्ड्स हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं. सो स्टार्ट करते हैं. डॉइच इंग्लिश oder eine andere Sprache. जर्मन इंग्लिश और oder मीन्स और अदर लैंग्वेज. जर्मन इंग्लिश और अदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज. डी मान, डी यहाँ पे क्या रिलेटिव, दैट, यहाँ पे इसका मतलब दैट. दैट मैन इन द Schule lernt, that one learn in the school. Kann man bestimmt, can one definitely nicht in 30 Tagen lernen. Definitely not in 30 days. कि जो लैंग्वेज हम जर्मन इंग्लिश और दूसरी कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं, जो हम स्कूल में सीखते हैं, तो डेफिनेटली आप 30 डेज में नहीं सीख सकते. निस्ट, यू कैन नॉट लर्न. डॉइच हार्ट मेराल 300,000 व्योटर. जर्मन लैंग्वेज में मोर देन, मेराल्स मोर देन 3 लाख वर्ड्स हैं. व्योटर मीन्स वर्ड्स, 3 लाख वर्ड्स हैं. मोर देन. इंग्लिश नॉक मेयर, और इंग्लिश में उससे भी ज्यादा है, नॉक मेयर. उनके फिर मतलब अप्रोक्स 15,000 Words benutzt ein deutscher Muttersprachler aktiv beim Schreiben und Sprechen. 15,000 Words यूज करता है, benutzt यूज करता है ein deutscher Muttersprachler, जिसकी जर्मन मदर टंग है. Muttersprachler मदर टंग. एक्टिव, एक्टिवली, ड्यूरिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग. Schreiben मीन्स राइटिंग. तो जिसकी लैंग्वेज जर्मन है वो 15,000 से भी ज्यादा वर्ड्स को यूज करता है लिखने के लिए और बोलने के लिए. तो इससे बता रहे कि जर्मन लैंग्वेज में कितने सारे वर्ड्स हैं जिसको सीखना 1 या 2 दिन या 1 मंथ में नहीं सीख सकते. और इंग्लिश में तो उससे भी ज्यादा वर्ड्स हैं. ठीक है, जर्मन में 3 लाख वर्ड्स है और इंग्लिश में 15,000 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं. ठीक है, जो कि एक जर्मन जिसकी मदर टंग है उसको सीखने में 15,000 वर्ड्स का यूज करता है वो. ठीक है, इंग्लिश के. So viele Vokabel kann man nicht in einem Monat lernen. इतनी सारी वोकैबलरी, वोकाबल, वोकैब, वन कैन नॉट लर्न इन ए मंथ. 1 मंथ में इतनी सारी वोकैबलरी नहीं सीख सकते. निस्ट einmal in einem Jahr, नॉट वंस इन ए ईयर. ठीक है, आप सोचोगे कि 1 साल में पढ़ के आप वोकैब सीख लोगे, नहीं, क्योंकि वोकैबलरी जो है वो हर ईयर, हर साल एड ऑन होती है. हर साल नए नए वर्ड्स आते हैं. हर एक लैंग्वेज में वोकैब अपडेट्स होती हैं. इंग्लिश की भी डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो वोकैब हर साल नई नई ऐड होती है. इसी तरह से जर्मन या कोई भी लैंग्वेज है उसकी वोकैबलरी हर दिन बढ़ती है. तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स नए नए ऐड ऑन होते हैं. अब अगर इसमें देन, देन का मतलब यहाँ पे बिकॉज. बिकॉज वोकाबल लर्न इज सीमलिश अनस्ट्रेंगड. बिकॉज अभी ये बता रहा है राइटर कि वोकैबलरी लर्निंग इज सीमलिश, इज क्वाइट स्ट्रेसफुल. अनस्ट्रेंगड, स्ट्रेसफुल. वोकैबलरी लर्न करना भी बहुत स्ट्रेसफुल लगता है. आप सभी को भी जब भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, जर्मन स्पेशली, वोकैबलरी या आर्टिकल्स जो आप देखते हो,
उसको अगर लर्न करने की बात की जाए तो बहुत स्ट्रेसफुल है, काफी प्रॉब्लमेटिक होता है. एस गेट आबर आउक आंदर्स. देर इज ऑल्सो अबाउट समथिंग एल्स behauptet Sonia Lang. Sonia Lang believed that there is also something else. Die Sprachlehrerin und Übersetzerin aus Canada. ये Sprachlehrerin Sonia is a language teacher and translator from Canada. Canada से belong करती है. Ergert sich darüber is angry. Ergert angry है इस बात पे, dass viele Sprachen so kompliziert sind und hat einfach eine neue Sprache erfunden. कि many languages are very complicated. Das मतलब that. Many languages are so complicated und hat einfach eine neue Sprache erfunden. And कुछ लैंग्वेज जो है वो एक दूसरी लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड हुई है. अगर हम बात करें जर्मन की, तो इसमें काफी वर्ड्स अल्फाबेट्स इंग्लिश के सेम है सारे. तो एक लैंग्वेज से ही दूसरी लैंग्वेज का ओरिजिन भी होता है. hat einfach eine neue Sprache erfunden, डिस्कवर हुई है. A new language has been discovered. DZ 2001 in Internet for Gestaltat, जो कि फर्स्ट टाइम 2001 में इंटरनेट पे इंट्रोड्यूस की गई थी. ठीक है, तो एक तरह से ये लैंग्वेज टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, ट्रांसलेटर है. तो इनका अपना ओपिनियन है कि एक लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और देर आर मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इसी तरह की एक लैंग्वेज 2001 में इंटरनेट पे इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको डिस्कवर किया गया था. इसका नाम है टोकी पोना. अब इस लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि Das Alphabet hat nur 14 Buchstaben. ठीक है, इस लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स है 14, उसमें Das Alphabet hat nur 14 Buchstaben, मतलब उसके जो अल्फाबेट्स है इस लैंग्वेज टोकी पोना के 14 अल्फाबेट्स है इसमें. Und die Sprache besteht aus nur etwa 120 words. और इस पूरी लैंग्वेज में बेस्टेट मतलब कंसिस्ट ऑफ, दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 120 वर्ड्स ओनली, etwa some around 120 words. Die ihre Form auch nicht verändern, जिसकी फॉर्म भी चेंज नहीं होती है. चेंज, nicht verändert मतलब नॉट चेंज, जिसकी फॉर्म भी चेंज नहीं होती है. तो ये हमने पैराग्राफ देखा किस तरह से अपने टोकी पोना लैंग्वेज के बारे में भी बात की है. अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. आगे एक और टेक्स्ट है इसी के ऊपर. ये देखिए, ein Wort kann verschiedene Bedeutung haben. अब ein Wort मतलब वर्ड, वन वर्ड हैज many meanings. ये तो हमें पता है इंग्लिश में कि एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. Zum Beispiel मतलब फॉर एग्जाम्पल, टोकी, टोकी का मतलब क्या है? स्प्राख और लैंग्वेज, स्पीक. तो टोकी के दो मतलब है, स्प्राखन और टू स्पीक. इस तरह से मी हाइस्ट, मी का क्या मतलब है? आई इश. और पोना, पोना का मतलब क्या है? गुड और सिंपल. तो ये अलग अलग वर्ड्स को ब्रेक किया हुआ है. एक वर्ड का कुछ अलग मतलब है, टोकी का अलग मतलब है, ठीक है, पोना का अलग मतलब है. अब इस तरह से मी टोकी दोनों को मिलाएंगे तो क्या मतलब होगा? आई स्पीक, इश एक्सप्रेशन, आई स्पीक. और टोकी पोना का मीनिंग क्या हो गया? गुड सिंपल लैंग्वेज. तो हर एक वर्ड जैसे एक, दो, तीन, इन तीनों वर्ड्स को मिला के एक नया सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, ये टोकी पोना लैंग्वेज है जिसके बारे में बता रहे हैं. उसके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के एक नया वर्ड बन जाता है. ठीक है, इसके नए अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करो और नया वर्ड बन जाएगा, सेंटेंस. तो when man etwas genauer beschreiben möchte, if somebody wants to describe exactly, genau exactly, अगर कोई किसी चीज को exactly डिस्क्राइब करना चाहता है, beschreiben डिस्क्राइब करना चाहता है, möchte, muss man verschiedene Wörter miteinander kombinieren. He has to join the different words with each other. combine करना पड़ता है miteinander, each other. तो अगर आप कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको कई वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाना पड़ेगा. verschiedene Wörter, डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, यान, यान का मतलब है मेंश, पीपल, और यान पोना का मतलब है गुड पीपल. ठीक है, इस तरह से देखिए, यान का मतलब है पीपल और यान पोना का मतलब है गुड पीपल. ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल दिया है. अब आगे देखेंगे, उन दास बेडोटेड, और इसका पूरा मतलब है फ्रेंड. तो मतलब गुड पीपल मीन्स फ्रेंड.
और वी सेल्ट वन आउट टोकीपोना, हाउ वन काउंट्स मतलब हाउ वन अंडरस्टैंड विद टोकीपोना का मतलब क्या हुआ, 1 2 लुका। अब देखिए 1 2 लुका, 3 वर्ड्स, 1 2 3, तीनों का मतलब क्या है, आइन स्वाय फिल्म, 1 2 5, ये वर्ड्स का मीनिंग है। ठीक है, 1 2 लुका, इसका वन वन का मतलब हो गया आइन 1, 2 का मतलब हो गया 2, और लुका का मतलब हो गया 5, और ड्राई ड्राई का मतलब क्या है 2 1, मतलब 2 + 1 2 1 2 1। फियर हाइस 2 2, फियर अगर लिखना है जर्मन में तो टोकीपोना लैंग्वेज में क्या होगा 2 2। और सेम 10 कैसे लिखेंगे, लुका लुका। तो देखिए नंबर्स अलग तरीके से लिखते हैं इस लैंग्वेज में, वर्ड्स को अलग तरीके से लिखते हैं। तो एक तरह से टोकीपोना लैंग्वेज का कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है, इसका इसका सिस्टम बताया हुआ है, कैसे इस वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, कैसे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है। फिर आइनन रोमान फॉर ए, रोमान मतलब नॉवल, नॉवल पढ़ते हैं सब, स्टोरीज नॉवल। Oder sehr schwierige Themen ist Tokipona nicht so geeignet, suitable। टोकीपोना लैंग्वेज सुटेबल नहीं है नॉवेल्स के लिए और डिफिकल्ट थीम्स के लिए। अगर आपको कोई नॉवल लिखनी है या कोई थीम डिस्क्राइब करनी है तो टोकीपोना उस जगह पे सुटेबल नहीं है, नॉट निस्ट सो geeignet। बिकॉज वाइल मीन्स बिकॉज, एज dafür nicht genug वोकाबुलार, बिकॉज इसके पास गेनुक सफिशिएंट वोकेबलरी नहीं है। गेनुक का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट वोकेबलरी नहीं है। उन जो वेनिक ग्रामेटिचे फॉर्मन गिफ्ट, और इसमें जो ग्रामर की जो फॉर्म्स हैं वो बहुत वेनिक है, बहुत लेस हैं, ग्रामर भी बहुत लेस है, वोकैब भी बहुत लेस है, इसलिए इससे नॉवेल्स वगैरह में यूज नहीं कर सकते। Aber es ist ideal, but it is ideal, sich in alltäglichen Situationen zu verständigen, कि डेली लाइफ में, डेली सिचुएशंस, डे टू डे लाइफ को समझने में, डे टू डे लाइफ को समझने में ये इजी है। ठीक है, इसलिए in der ganzen Welt gibt es erst die 100 Menschen, die sich auf Tokipona unterhalten können। in the whole world, पूरे वर्ल्ड में there are around 100 people, सिर्फ 100 लोग हैं, 100 people हैं जो टोकीपोना लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। unterhalten मीन्स टू टॉक। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 पीपल है जो टोकीपोना लैंग्वेज में टॉक कर सकते हैं। Obwohl man die Sprache doch so schnell und ohne große Mühe lernen kann, although कि one can learn this language very easily and without giving big efforts। Mühe means efforts, कि ज़्यादा एफर्ट्स किए बिना ही इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उसके बावजूद पूरे वर्ल्ड में 100 ही लोग हैं, अराउंड 100 लोग हैं जो इस लैंग्वेज को समझते हैं। टोकीपोना ist also jetzt noch eine echte Geheimsprache। ये Geheimsprache मतलब सीक्रेट लैंग्वेज है। इसके वर्ड हमने देखा कोडिंग की तरह है, तो इसको एक सीक्रेट लैंग्वेज भी बोला गया। क्या बोलते हैं जर्मन में, Geheimsprache। एस्ट रियल, दिस इज ऑल्सो नाउ अ रियल सीक्रेट लैंग्वेज, क्योंकि बहुत कम लोग इसको जानते हैं, तो इसलिए ये सीक्रेट लैंग्वेज है। अबर दास एंडर जिशर बाल्ड, बट ये सिचुएशन एंडर जल्दी चेंज हो जाएगी, बाल्ड सून, सून इट विल बी चेंज्ड सर्टेनली, क्योंकि उसको सीखने वाले लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग उसको सीखेंगे तो ये जो गेहाइम स्प्राक है ये अब गेहाइम नहीं रह जाएगी, ये कोई सीक्रेट नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब लोगों को धीरे धीरे लैंग्वेज आ जाएगी, तो इसका किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। अभी सीक्रेट इसलिए है ये लैंग्वेज क्योंकि कम लोगों को बहुत आती है। तो देखिए हमने ये 2 टेक्स्ट करे हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हमको इसमें मिले हैं। अगर हम लैंग्वेज का टेक्निकल पार्ट छोड़ दें, टोकीपोना लैंग्वेज की अगर हम बात ना करें, तो भी इसके अलावा काफ़ी वर्ड्स हैं जो आप इस टेक्स्ट से समझ सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट समझाया है आपको, कि समझ आया होगा आई होप। वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से वर्ड्स को समझिए, तो इससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो इस तरह के टेक्स्ट मैं लाता रहूँगा आपकी अपनी वीडियोस में, जिससे कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होगी और आपकी वर्ड पावर भी थोड़ी इंक्रीज होगी। तो देखते रहिए जर्मन क्लास। See you next time with the new video. Till then, bye bye. Take care.